मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए। आपका सक्सेस इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे पार्ट 3 वीडियो द इंचेंटेड पूल, जो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है द इंचेंटेड पूल। उस चैप्टर के पैसेज एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, जिसके राइटर है सी राजगोपालाचारी। पार्ट 3 है, ये थर्ड पैसेज है जो कि पेज नंबर 9 पर दिया गया है। आप लोग मैच कर सकते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। पहले हम पैसेज की रीडिंग करते हैं। तो ये पैसेज की रीडिंग करते हैं। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट to understand that these could be none other than the words of a yaksh, and guessed what had happened to his brothers. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He said to the bodiless voice, "Please ask your questions." The voice put questions rapidly, one after another. What rescue man in danger? Courage. By the study of which science does man become wise? Not by studying any shastra does man become wise. It is by association with the great in wisdom that he gets wisdom. अब हम इस पैसेज के जो भी डिफ़िकल्ट मीनिंग है उसको देखते हैं, तब उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये डिफ़िकल्ट मीनिंग कुछ है। मोमेंट एक क्षण, नन कोई नहीं, गेस्ड अनुमान लगाना, हैड हैपेंड घटित होना, बॉडीलेस वॉइस शरीर रहित आवाज़, रैपिडली तेजी से, रेस्क्यूज बचाता है, करेज साहस, एसोसिएशन संगति, विजडम बुद्धिमानी, स्विफ्टर अधिक तेज, फेडेड मुरझाया हुआ, स्ट्रॉ तिनका, सॉरो स्ट्रेकन हार्ट दुख का मारा हुआ, अकम्पनीज साथ जाता है, सॉलिटरी सूनी एकाकी एकदम अकेला होगा, प्राइड घमंड प्राउड घमंडी हो जाएगा। प्राइड ये नाउन होगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि पैसेज एक्सप्लेनेशन समझने में आसानी रहे। अब हम एक्सप्लेनेशन समझते हैं। अब देखिए, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर आगे हम लोग को पार्ट 2 वीडियो में बात किए थे, जो उसके यक्ष और युधिष्ठिर के से बात हुई थी, ताकि आप पानी न पीजिए, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो यहाँ से युधिष्ठिर का बात शुरू होता है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर ने एक क्षण भी नहीं लिया टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, दैट कि दीज कुड बी नन अदर दैन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, कि ये किसका आवाज़ है, क्या है, वो कुछ भी समझने के लिए एक भी क्षण नहीं लिया। और तुरंत ही एंड गेस्ड, और तुरंत ही उसने गेस्ट किया, वॉट हैड हैपन टू हिज ब्रदर्स, कि जो उसके भाई के साथ जो घटना हुई है क्या है। इट टुक हिम नो टाइम, वो ये समझने के लिए कोई समय नहीं लिया, टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, बस उसको यही समझ में आया कि जो ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ मतलब फिर से अपने भाइयों को पुनः जीवित करने के लिए एक पॉसिबल संभव जो रास्ता है वो उसको बस वही दिखा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, वह बॉडीलेस जो शरीर रहित आवाज़ होता है वो उससे कहता है कि प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, मतलब युधिष्ठिर जो थे यक्ष से बोलता है, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, जो यक्ष थे वो बार बार रैपिडली मतलब लगातार वन आफ्टर अनदर एक के बाद एक क्वेश्चन पूछते गए यक्ष ने युधिष्ठिर से। अब पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, मतलब खतरे में कौन साथ देता है। तो आंसर युधिष्ठिर ने दिया करेज, मतलब साहस, अगर हिम्मत है तो वही खतरे में आपको साथ देगी। सेकंड क्वेश्चन है, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वॉइस, मतलब किस स्टडी, किस साइंस से, किस विज्ञान का अध्ययन करके डज मैन बिकम वाइज, एक मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, मतलब कोई भी साइंस, कोई भी विज्ञान, कोई भी विज्ञान को पढ़ के, कोई भी शास्त्र को पढ़कर डज मैन बिकम वाइज, वो बुद्धिमान नहीं बन सकता। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम,
मतलब बुद्धिमान लोगों के साथ रहकर, एसोसिएशन होगा संगति, विद द ग्रेट इन विजडम, बुद्धिमान लोगों के संगत के साथ रहकर, दैट की ही गेट विजडम, उसको बुद्धिमत्ता प्राप्त हो जाएगी, वही उसको वो बुद्धिमान बन सकता है। अब आगे के पैसेज है ये जो क्वेश्चन यक्ष ने और युधिष्ठिर से पूछा था। तो द यक्ष आस्क्ड, यक्ष पूछा व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, मतलब जो हवा से तेज क्या चलता है। तो आंसर युधिष्ठिर ने दिया माइंड, मन जो होगा, जो दिमाग होगा। व्हाट इज मोर फैडेड दैन अ ड्राइड स्ट्रॉ, यक्ष ने पूछा जो सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ चीज़ क्या है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया अ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, मतलब दुख से पीड़ित जो मनुष्य होगा, दुख से पीड़ित दिल होगा, वो क्या है, एक सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ है। व्हाट बी फ्रेंड्स और ट्रैवलर, मतलब यात्री में कौन दोस्त होता है। आंसर हो जाएगा लर्निंग, ज्ञान। अगर आपको ज्ञान है तो यात्री का क्या हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम्स, यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से घर पर जो रहते हैं उनका दोस्त कौन होता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया द वाइफ, पत्नी होती है। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, अब यक्ष पूछता है डेथ जो मर के चले जाते हैं, मतलब मर के अकम्पनीज चले जाते हैं, तो मृत्यु के साथ उनके साथ क्या जाता है। तो आंसर देता है युधिष्ठिर धर्म, जो उनका धर्म होगा वो उनके साथ जाता है। दैट अलोन अकम्पनीज, यही अकेला धर्म है। द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, जो उनके मृत्यु की यात्रा के दौरान अकेले उन्हीं के साथ जाता है, उनका धर्म। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, अगला क्वेश्चन है जो यक्ष पूछता है सबसे बड़ा बर्तन कौन क्या है। तो हो जाएगा द अर्थ, जो पृथ्वी है वही हो जाएगा। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो अपने अंदर सभी चीज़ों को रखती है। इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा बर्तन हो जाएगा। व्हाट इज़ हैप्पीनेस, मतलब खुशी क्या है। तो युधिष्ठिर उत्तर देता है हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, मतलब जो अच्छे आचरण का जो रिजल्ट होता है, जो परिणाम होता है, वही क्या होती है, खुशी होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। अब पूछता है क्या चीज़ छोड़ने से, त्यागने से जो एक मनुष्य होगा वो सब का प्रिय बन जाएगा, सब उससे प्रेम करेंगे। तो उत्तर देता है युधिष्ठिर प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य क्या घमंड करना छोड़ दे, घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वो सभी का प्रिय बन जाएगा। ये पार्ट 3 वीडियो कंप्लीट हो गया, जो हमने थर्ड पैसेज की बात की। अब आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख के समझना है, तब आपको पार्ट 3 वीडियो समझ में आएगा। अगली वीडियो हम पार्ट 4 वीडियो की बात करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।